नारायण सेवा की जो भावना होती है वह अगर आपको आज के समय में देखना है कि नर सेवा नारायण सेवा कैसे की जाती है तो प्रभु यादव ब्लॉग पे जाके आप देख सकते हैं। आज हमारे साथ हैं प्रभु यादव जी, जो कि पेशे से ट्रक ड्राइवर थे, और फौजी सुभाष यादव जी, जो कि मिलिट्री से रिटायर हैं। आप हैं फौजी सुभाष यादव जी और आप हैं प्रभु यादव जी। प्रभु यादव जी ट्रक चलाते थे। आज इन लोगों का परिचय जिस कारण से मैं आपसे करवा रहा हूँ उसका मुख्य कारण यह है कि यह लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते हैं। करीब 250 ऐसे लोग जो कि रोड पे पागल बने घूम रहे थे और उन्हें पूछने वाला कोई नहीं था, उनकी सेवा का कार्य यह लोग कर रहे हैं। अभी छोटी सी शुरुआत है इन लोगों की, करीब 2-2.5 साल से काम में लगे हुए हैं। और यह अपनी पूरी कहानी, इनके अंदर भावना कहाँ से जगी, करते क्या थे, यह स्वयं आपको बताएंगे, क्योंकि मेरे बताने से अच्छा है कि स्वयं बताएं। प्रभु यादव जी, हमारे चैनल के दर्शकों को आप यह बताइए कि यह जो आपने पागलों को, मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को आप सेवा देने का कार्य शुरू किए, कब से और कैसे? सबसे पहले तो नेताजी का हिंद टीवी के सभी दर्शकों को मैं अपने दिल से और धन्यवाद करता हूं। अपने चैनल के माध्यम से सबको धन्यवाद है। गाड़ी चलाते चलाते रोड पे ऐसे लोग जब दिखते थे, कोई भूखा है, कोई एक तो इनके अंदर एक बहुत बड़ी खासियत ये है कि ये किसी से मांगते नहीं। लोग मांग लेते हैं, ये लोग किसी से मांगते हैं, चाहे भूखे रहेंगे या प्यासे रहेंगे, ये किसी से कहते नहीं कि हमें भूख लगी, हमें ये चाहिए। इनके अंदर मैं देखा कि भूखे बैठे हैं, तो एक हुआ यार, देखते देखते मन में हुआ कि इनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो क्या करने की जगह एक बार देखा बाल पड़ा है, कपड़े फटे हैं, खाना के लिए भूखे हैं, तो ये सब छोटी मोटी सेवाएं जो हमसे बनता गया वो मैं करता गया इसी के साथ। लगभग अब तक 200-250 ऐसे लोगों के साथ हम लोग मदद किए हैं। जी नहीं, जैसा कि आप ट्रक चलाते थे, हमको जो पता है कि मतलब कोई ट्रक चलाते समय जो पहले आपको मिलते थे इस पे रोड पे लोग, तो पहला वह कौन व्यक्ति था जो आपको रोड पे मिला और कहाँ पे मिला? वैसे तो 200-250 किए हैं लगभग। हमें थोड़ा बहुत याद है कि एक लड़का यहाँ अपना इलाहाबाद बाईपास पे जी, वो घर से खोया हुआ था और लगभग उसके घर वाले उसका तिरहमी भी कर चुके थे। तो वो लड़का हमें मिला, तो उसको मैं बिस्किट दिया, तो बिस्किट नहीं लिया। फिर 1 महीने बाद मैं उसी रोड से क्रॉस हो रहा था, फिर वो लड़का वहीं दिखा। तो हमारे पास कुछ कपड़े थे, नए थे, तो मेरे मन में आया था उसी टाइम कि इनके लिए मैं कुछ करूं। तो कपड़े उपड़े ले लिया, फिर अपना ट्यूमर ले लिया, कहाँ नाई पकड़ने जाएंगे, कहाँ क्या क्या सारा व्यवस्था मैं गाड़ी पर रख के अपना जा रहा था। तो लड़का दिखा, तो उसको हम लोग रेस्क्यू किए, वहीं उसका बाल दाढ़ी बनाए, वहीं उसका जो है वीडियो बनाए, और वो लड़का उसी वीडियो बनाने के माध्यम से उसके परिवार वाले उसको लेके अपने घर गए। कहाँ? वो लड़का एमपी का था, मध्य प्रदेश। उसके परिवार वाले लेके गए? हाँ, उसके परिवार वाले लेके गए, और उसका यहाँ तक तिरहमी भी कर चुके थे लोग। जी जी हाँ। तो अभी आपने देखा कि ऐसे लोगों को परिवार से मिलाने का भी यह कार्य कर रहे हैं जिन लोगों को उनके परिवार के लोग भूल चुके हैं और यहाँ तक समझ चुके हैं कि अब वो पृथ्वी पर रह ही नहीं गए हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इनका जो कार्य है वह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आने से थोड़ा सा चूक गया। तो जो इनका लीगल देखते हैं फौजी साहब, मैं उनसे बात करवाता हूँ, वो क्या कारण रहे कि इनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मानव सेवा के लिए नहीं मिल पाया। जी फौजी जी, क्या कारण था कि आप लोगों ने जो फाइल लगाई, आपका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज होते होते चूक गया? कहाँ से फाइल वापस की गई? सबसे पहले तो नेताजी का हिंद चैनल के दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद, हमें यहाँ आने का मौका मिला और आप जैसे निष्पक्ष पत्रकार साथियों से मिलने का मौका मिला। मैं बता दूं आपको, प्रभु यादव ब्लॉग जो चलाते हैं हमारा छोटा भाई है, हमारे सगी बुआ का लड़का है, और हमसे जो सहयोग होता है हम लोग हमेशा करते रहते हैं। और उसके बाद मैं सेना में था, तो लगातार हम लोग की बातचीत होती रहती थी, तो हम लोग ऐसे बढ़ावा देते थे। गरीब कमज़ोर की सेवा शुरू से ही करने की हम लोगों की आदत थी। मैं जब देश में था, देश बॉर्डर की रक्षा जब कर रहा था, वहाँ पे देखा गरीब कमज़ोर ऐसे थे लोग, तो हमें ये दिल में भावना है कि देश की सेवा तो हम बहुत कर चुके हैं, हमारे बहुत से भारत के सपूत हैं जो देश की सेवा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन देश के अंदर जो ये इस समय गरीब कमज़ोर मानसिक विक्षिप्त लोग हैं जिसका कोई सहारा नहीं, मैं उसका सहारा बनूंगा। मैं इसीलिए जो वहाँ से अपना रिटायरमेंट लेकर के 1 जनवरी 2021 को आया, ग्राम पंचायत सिधौना कराकर जौनपुर में मैं वहाँ पे आया। तो गांव वालों के सहयोग से
मैं अपनी पत्नी को ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ाया, वहाँ पे हमारी पत्नी चुनाव जीती। उसके बाद में और मैं समाज सेवा करते हुए लगातार ऐसे लोगों की हम लोग सेवा कर रहे हैं। और मैंने एक डॉक्टर अम्बेडकर स्मृति सेवा ट्रस्ट बनाया है। उस ट्रस्ट के माध्यम में उसका अध्यक्ष हूँ। उस ट्रस्ट के माध्यम से ऐसे लोग जहाँ ज़िले में दूर दराज से लोगों का फ़ोन आता है, हम लोग जा करके उनको कपड़े देना, उनको खाना खिलाना, उनका दाढ़ी बाल बनाना, और जो हम लोगों से सहयोग बन पड़ सकता है, एक मानवता की मिसाल कायम करने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। और रही बात गिनीज बुक में हम लोगों का नाम दर्ज करने की, उसमें थोड़ी सी चूक ये हुई कि हम लोग मानवता दिखाते गए, लेकिन हम लोग पेपर वर्क नहीं कर पाए। अगर कहीं वो पेपर वर्क किए होते तो हम लोगों का नाम गिनीज बुक में होता। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग को उससे नहीं आया कोई दिक्कत है कि हम लोग को ये तसल्ली कि हमने ऐसे लोगों का सहयोग किया। हमें ये खुशी है कि हम लोगों ने मानवता का काम किया है, आगे भी मानवता का काम करेंगे। आने वाले समय में आप जैसे निष्पक्ष पत्रकार साथियों का सहयोग मिलेगा तो हमारे पास ऐसे लोग आएंगे कि भैया हमारे यहाँ एक इस तरह का मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति, आप लोग सहयोग उसका करिए। मेरा सौभाग्य रहेगा, हमारी टीम का सौभाग्य रहेगा, आप जैसे पत्रकारों का सौभाग्य रहेगा, हम लोगों से मिलने का, हमारा भी मिलने का सौभाग्य रहेगा। जी, आप लोग जैसा कि लोग पागलों के बारे में, मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों के बारे में एक मेंटेलिटी बना रखे हैं कि वो मारना शुरू कर देंगे, पत्थर मार देंगे, गाली देंगे, तो आप लोग उनकी सेवा करने के लिए जाते हैं। तो आपके साथ कभी कोई ऐसी एकाध घटना हुई कि आप गए हो सेवा करने और वहाँ वो आपसे लड़ गए हो, मारना शुरू कर दिए हो, ऐसा कुछ? अभी एक वीडियो जल्दी में डाले हैं जी, अपना यहाँ भगवतपुर का है वो। जी, वो लड़का काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित था, वो हमारे ऊपर ही वार कर दिया, मैंने काफ़ी ज़्यादा वार किया, फिर भी उसको हम लोग कंट्रोल किए, ज़बरदस्ती पकड़ के उसका हम लोग पूरा सेवा किए। अच्छा, जिन परिवारों के बच्चों को आप उनसे मिलवा देते हैं, भाई जैसे गंदे मैले कुचैले अवस्था में पड़ा है, खाने के लिए नहीं मिल रहा है, मानसिक स्थिति बिगड़ी हुई है, तो परिवार में नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो जब आप लोग उन लोगों को सही करके और प्रमोट करके सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचा के जब उनको मिलवा देते हैं, क्या उनके परिवार से आप लोगों को कुछ आर्थिक सहयोग या प्रोत्साहन कुछ? आर्थिक सहयोग तो हम लोग किसी से लिए नहीं, 1 रुपये जी, किसी से 1 रुपये कभी हम लोग वो नहीं कि नहीं आप हमें दीजिए। हमारा वो कर्तव्य है, हमारा धर्म है कि अगर ऐसे लोग अगर रोड पे भटक रहे हैं, अगर उनका घर मिला तो बहुत खुशी होता है। आपको सबसे ज़्यादा पीड़ा कब हुई? ऐसा कोई मानसिक विक्षिप्त जिसे देखने के बाद आपका हृदय एकदम बेहबल हो गया हो, ऐसी कोई घटना? ऐसे लोगों के साथ काम करने में तो लगभग हर एक, ऐसे जितने भी लोग होते हैं सबको देख के एक दया ही होता है, दया आता है मन में कि हम इनके लिए और इससे ज़्यादा बेहतर क्या कर सकते हैं। जी, यह जो कार्य आप कर रहे हैं, इसको करने में आपका कहीं से कोई आर्थिक सहयोग नहीं आ रहा है, आप और फौजी भाई साहब आप अपने जेब से ही लगा के कर रहे हैं। जी जी। तो क्या चैनल के माध्यम से जो लोग ऐसे लोगों की सेवा करना चाहते हैं, उससे उन्हें कुछ संदेश देना चाहेंगे? जैसे कि उसमें QR कोड लगा रहता है वीडियो में, जिसका इच्छा हो अपनी इच्छा अनुसार हम लोग डोनेट कर सकता है। जी, तो आप लोग ये अभी सुने, इन्होंने बताया कि यह ऐसे परिवार से आज तक कोई आर्थिक सहयोग या किसी तरीके का सहयोग नहीं लेते हैं जिन लोगों को ये लोग रिक्यू किए रहते हैं। हाँ, समाज की यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर एक तरफ जय जवान और एक तरफ जय किसान खड़ा है और उन्होंने बीड़ा उठा रखा है कि समाज के दबे कुचले मैले या मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों की सेवा करना है, तो इनका कहीं ना कहीं से आर्थिक सहयोग होना चाहिए। और जहाँ तक पवित्रता की बात है, सोच की बात है और विश्वसनीयता की बात है, तो अगर देश के एक फौजी के ऊपर लोग नहीं विश्वास कर पाएंगे और अपने देश के एक किसान के बेटे के ऊपर नहीं विश्वास कर पाएंगे, शायद किसी के ऊपर नहीं विश्वास कर पाएंगे। अब हम फिर एक बार फौजी भाई साहब के पास आपको ले चलते हैं और इनसे प्रश्न यह है, ज़्यादा संघर्ष सरहद पर है कि देश के अंदर? देखिए, सरहद पे तो केवल सामने से गोली आती है, यहाँ तो हर कदम पे गोली चलती है। क्योंकि देखिए, देश के अंदर सबसे बड़ा हम लोगों को, हमारे देश के लोगों को, देश के अंदर के लोगों से सबसे ज़्यादा खतरा है। क्योंकि देश के अंदर ही इतने दुश्मन पैदा हो चुके, हम पहचान नहीं पाते। सरहद पे बहुत ज़्यादा हम लोग सुकून महसूस करते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने महसूस किया कि देश के अंदर भ्रष्टाचार, करप्शन और इतनी तरह की वो एजेंसियाँ जो देश में तोड़ने की एजेंसियाँ काम करें, ऐसे तमाम चीज़ें, उन चीज़ों से लड़ने के लिए उसके बीच में ये दबे कुचले कमज़ोर लोग हैं, तो हम लोग उनका बीड़ा, क्योंकि हम ज़्यादा बड़े लोगों से नहीं लड़ सकते जो इस तरह के लोग हैं, लेकिन हम लोगों ने संस्था बना करके एक उठाया है बीड़ा। कम से कम ऐसे लोगों की हम लोग मदद करते हैं, हम लोग निःशुल्क करते हैं। किसी घर वालों जिसका परिवार मिल जाता है, उसी घर वालों से भी हम लोग 1 रुपये की उम्मीद नहीं करते। लेकिन मैं समाज के जागरूक लोगों से, समाज के शिक्षित लोगों से इतना ज़रूर कहूँगा कि हम लोग ज़्यादा आप लोगों को सहयोग नहीं मांगेंगे,
केवल मात्र 1 रुपये आप इस संस्था को जरूर आप दीजिए, ज़्यादा नहीं मांगेंगे, केवल 1 रुपये मात्र आपका सहयोग चाहिए। अगर कहीं भी ऐसा वीडियो मिलता है उसमें QR कोड लगा रहता है, आप अपने हिस्से का मात्र 1 रुपये आप जरूर दें, क्योंकि इस अच्छाई के कार्य में आपका भी कहीं ना कहीं छोटा सा सहयोग मिले। बस हम लोग यही उम्मीद करते हैं, और ज़्यादा कि हम लोग किसी लालच नहीं, हम लोग केवल मानवता में काम कर रहे हैं, केवल मानवता में एक मिसाल कायम करने का काम कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि जो इस तरह के लोग हैं जिसकी मानसिकता दबी हुई कमजोर, उनके प्रति सारे लोगों की मानसिकता जाग जाए। तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोग जो ब्लॉग चला रहे हैं, आप सभी दर्शकों से मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर आप आर्थिक मदद नहीं कर सकते तो कम से कम ऐसे लोगों के प्रोत्साहन के लिए इन लोगों के ब्लॉग को, इन लोगों के पेज को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।